अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजाअत सकरतुल मौति बिल हक़ ज़ालिका मा कुन्तु मिन्हु तहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हर किस्म की हम्द व सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है, और लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आमिना दिलाल पैकर हुस्न जमाल साहिबे शरफ़ व कमाल पैगम्बर बेमिसाल सारी कायनात के सरदार शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ाते अतहर व अक़दस पर। नादरीन, ये जो मैंने आपके सामने आयत तिलावत की है, ये सूरह काफ की 19 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने मौत की सख्तियों का जिक्र किया है, जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। और इससे कबल हम आपसे ये गुजारिश करना चाहेंगे कि चूँकि ये बड़ा ही अहम मसला है, तो इसको आप खूब गौर व खौज से सुने और इस वीडियो को आप अपने भाइयों, दोस्तों, साहिबों, साथियों और अहबाब तक भी पहुँचाएँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि अल्लाह के दीन की ये हकीकत पर मबनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकें। हो सकता है कि हमारी और आपकी ये एक छोटी सी काविश अल्लाह ताला को पसंद आ जाए और ये हमारे लिए आखिरत में निजात का बाइस बन जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़। वजात और आ गई सकरतुल मौत, मौत की बेहोशी, मौत की गशी, मौत की शिद्दत, बिल हक़, हक़ के साथ। ज़ालिका मा कुन्तु, ये वही है जिससे तू मिन हो तहीद, जिससे तू भागता था, बिदकता था। यानी और मौत की बेहोशी हक़ के साथ आएगी, ये है वो जिससे तू भागता था। तो नाज़रीन, ये था इस आयत का तर्जमा। अब इसकी तफसीर और तफसीर आपके सामने पेश की जाती है। अल्लाह ताला सही सही बयान करने की तौफीक अता फरमाए और हम सब को इस पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। वजात सकरतुल मौत, ये ज़िक्र करने के बाद कि इंसान जो कुछ करता है सब अल्लाह को मालूम है, इससे पहली आयत में ये बयान हो चुका है कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। उन्होंने हमारे दोनों अतराफ़ में दाएं बाएं फरिश्ते बिठा रखे हैं, जो हमारे अफ़ाल और अमाल को देखते और लिखते हैं। ये सारी चीज़ें, बातें मनवाने के बाद अल्लाह ताला ने मौत का जिक्र किया है कि वजात सकरतुल मौत, ये जिक्र करने के बाद कि इंसान जो कुछ करता है सब अल्लाह को मालूम है और इंसान की किताब अमाल में भी लिखा हुआ है और महफूज है और इसके सामने पेश आने वाला है। अब इस हकीकत के इंसान के सामने आने के दो वक़्त बयान फरमाए। पहला वक्त मौत का और दूसरा वक़्त क़यामत का।
इस आयत में मौत का जिक्र है, मौत की बेहोशी है, मौत की गशी है, मौत की शिद्दत है, और इससे मुराद सख्ती और शिद्दत है। अल्लाह ताला ने यहाँ मौत और क़यामत के लिए मादी के सीगे इस्तेमाल फरमाए हैं, यानी वजात सकरतुल मौत, और मौत की बेहोशी आ गई। हालांकि ये काम आइंदा होने वाले हैं, तो मकसद वो नक्शा सामने लाना है, वो हालात बावर कराने हैं जिनका आना इतना यकीनी है कि समझो कि वो आ चुके हैं। और उसकी शिद्दत और सख्ती का ये आलम है कि सिद्दीक़ा कायनात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त का हाल बयान करते हुए फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पानी का एक प्याला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथ इसमें डालते और अपने चेहरे पर फेरते और साथ ही ये फरमाते कि ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौत सकरात, यकीनन मौत की बहुत ज़्यादा सख्तियां हैं। अब फरमाया कि बिल हक, मौत की बेहोशी के हक को लेकर आने का मतलब ये है कि जान निकलने की सख्ती के साथ ही, या जान निकलने की सख्ती के साथ ही, जान निकलने के वक़्त के साथ ही वो हकीकत सामने आ जाएगी जिस पर दुनिया में पर्दा पड़ा हुआ है, और अपने आदमी अपनी आंखों से वो सब कुछ देख लेगा कि रसूलों ने जो बात बताई थी वही हक और सच थी, जिसका वो दुनिया ज़िंदगी में इनकार करते रहे। ज़ालिका मा कुन्ता मिन्हु तहीद, किसी चीज़ से, इसका मतलब है कि किसी चीज़ से कनी कुतराना, बचकर निकलना, भागना, कबूल ना करना। हर इंसान ही तभी तौर पर मौत से भागता है, मगर इससे चारा नहीं। ना ही इंसान इसकी सदा जिंदा रहने की, ना ही इंसान की सदा जिंदा रहने की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। यानी ये वो हकीकत है जिसका सामना करने से तो पहलू तही करता है, तू पहलू तही करता है और कतराता है और चाहता है कि इससे बचकर अपनी मनमानी करता रहे, लेकिन तू बहरहाल इससे बच नहीं सकेगा। कितने ही मुकामात अल्लाह ताला ने ऐसे कुरान पाक में बयान फरमाए हैं जहाँ मौत का जिक्र है। कहीं फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि जो भी दुनिया में आया है उसे आखिर एक दिन जाना ही है, उसने मौत का जायका चखना ही है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर चीज़, हर ज़ीरू फना होने वाला है, ख़त्म होने वाले हैं, किसी की कोई हकीकत नहीं है। तो इसलिए मेरे भाइयों, मौत एक ऐसी चीज़ है, इख्तलाफ करने वाले हर किस्म के मसाइल में इख्तलाफ करते हैं। नमाज में इख्तलाफ, रोज़े में इख्तलाफ, घर बार के कामों में इख्तलाफ, कारोबार के कामों में इख्तलाफ, मुल्की मामलात में इख्तलाफ, यहाँ तक कि अल्लाह की ज़ात के बारे में भी इख्तलाफ किया जाता है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं मानते, लेकिन वाहिद मौत ऐसी चीज़ है जिससे इख्तलाफ की गुंजाइश ही नहीं। हर आदमी जो जितना भी अल्लाह का नाफरमान होगा, आखिर उसको एक ना एक दिन मरना ही है, मौत का जायका चखना ही है, इस दुनिया से जाना ही है। तो जैसे ही मौत का फरिश्ता उसके सामने आएगा तो उसको हर वो चीज़ नज़र आ जाएगी जिससे वो इनकार करता था, जिससे वो भागता था, जिसको अल्लाह के नबी और रसूलों ने बताया था, जिनको कुरान पाक में ज़िक्र किया गया था, वो सारी चीज़ें इंसान के सामने आ जाएंगी।
फिर वो इंसान जो है, हर जो इंसान है वो कोशिश करेगा कि अल्लाह को राज़ी करे, अल्लाह पर ईमान लाए, लेकिन उस वक़्त गुज़र चुका होगा। तो इंसान ख्वाहिश करेगा कि ऐ अल्लाह सिर्फ चंद लम्हे मुझे दे दे, मैं अपने हाथों से खर्चा कर सदका कर सकूं और तुझे राज़ी कर सकूं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाएगा कि अब मोहलत ख़त्म हो चुकी है। तो मेरे भाइयों, ये इस पर और भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन वक्त की कमी के पेश नज़र मैं इन्हीं अल्फाज पे इक्तफ़ा करता हूँ। तो आखिर यही बात है कि ये दुनिया की ज़िंदगी आर्ज़ी ज़िंदगी है, एक ना एक दिन यहाँ से हर सूरत में जाना ही है। तो कितनी ही वो अच्छी और पाकीज़ा ज़िंदगी है जिसको अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक, अल्लाह की भेजी हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत के मुताबिक, कुरान के बताए हुए असूलों के मुताबिक गुजारा जाए। अगर ज़िंदगी ऐसी होगी तो फिर सलामुन कौलुम मिर रब्बिर रहीम, क़यामत के दिन मोमिनों पर सलाम होगा। और अगर अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारी होगी तो फिर मौत के बाद हशर के दिन अल्लाह के फरिश्ते बड़े बड़े गुर्ज लेकर उनको मार पीट रहे होंगे और हमेशा के लिए वो जहन्नम का बालन बनेगा और उसके लिए कोई जाए पनाह नहीं होगी। तो अल्लाह ताला हम सब को कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।